हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 1000 क्वेश्चन सीरीज़ आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको हल करते हैं। एग्जाम से पहले इसको ख़त्म करना है। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे उतने ही बच्चे जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब। जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब। ऑप्शन है, पूर्व समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती है। समाज में अपनी जनरीतियों के उल्लंघन के प्रति भी अधिक सहिष्णुता प्रकट होने लगती है। लोग उपहास एवं हल्की आलोचनाओं जैसे अनौपचारिक अनुशासनों का अवलंबन करने लगते हैं। उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। कोड देख राइट आंसर बताइए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। यह एक तरह का प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पूर्ण समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती है और उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। ऑप्शन है, आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषक समाज। पूछा गया समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को 4 प्रकारों सरल मिश्रित, दोहरा मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित में विभाजित किया है। ऑप्शन है, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, टॉनीज। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रणेता थे। सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रणेता थे। ऑप्शन है, डी बी कारपेंटर, एम जे हर्स्कोविट्स, ई वी टेलर, एच जिमरमैन। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पूछा गया सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा इंपॉर्टेंट है, किसकी है, हर्स्कोविट्स की है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू का विवाह अवैध है यदि उनमें पति या पत्नी जीवित है, यह प्रतिबंध। ऑप्शन है, संविधान के अनुसार है, दीवानी पद्धति कोड के आधार पर है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार है, या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार है। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार है। पूछा गया एक हिंदू का विवाह अवैध है यदि उनमें पति या पत्नी जीवित है, यह प्रतिबंध हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जाति का सार तत्व क्या है। जाति का सार तत्व क्या है। ऑप्शन है, जजमानी व्यवस्था, एक पदक्रम में आनुवंशिकी समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था, समूहों के मध्य विभेद, उच्च प्रस्थित समूह में प्रवेश का निर्धारक। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। जाति का सार तत्व क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक पदक्रम में आनुवंशिकी समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था। जाति का सार तत्व क्या है, एक पदक्रम में आनुवंशिकी समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। ऑप्शन, यह किसने कहा।
ऑप्शन है डेरेनडॉर्फ, मार्क्स, मैक्स वेबर, एस एम लिपसेट। आंसर दीजिए। शक्ति का समान वितरण व संघर्ष को बढ़ाता है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 राइट होगा ऑप्शन ए डेरेनडॉर्फ। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? डेरेनडॉर्फ का है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि इस तरह से क्वेश्चन सही है कि नहीं। जो टाइप करके लाती थी वो सही है कि इस तरह से सही है। इस तरह से लाने में टाइप नहीं करना पड़ता है और पढ़ाने में आसान रहता है। निष्ठ है वह व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसने यांग सिटी कहा, किसने किया था? ऑप्शन ए वेबर, मिसेस, वार्नर, मार्क्स। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वार्नर। यांग सिटी का अध्ययन कौन किया था? वार्नर ने। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है आगवन, डेविस, सोरोकिन, स्पेंगलर। आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, स्पेंगलर ने। स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में ध्रुवीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किस पुस्तक में? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में। नेक्स्ट है किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक में बांटा है? किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक में बांटा है? ऑप्शन है वेबर, मार्क्स, परेटो, पार्सन्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, परेटो। क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक में परेटो ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विचारकों में से किसने मत व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ऑप्शन है चार्ल्स टी मेटकॉफ, ऑस्कर लेविस, लुइस ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवास। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास। श्रीनिवास ने भारतीय ग्राम को पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं माना। उनका विचार है कि भारतीय गांव बहुत कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे ग्राम पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। ऑप्शन है लिपसेट और बेंडिक्ट, आगमन और निमकॉफ, सोरोकिन या फिर टालकट, पार्सन्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, लिपसेट और बेंडिक्ट। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और अंतरपीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता संबंधी सिद्धांत लिपसेट और बेंडिक्ट ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? ऑप्शन है टोडा, कादर, यानाडी, पनियान। राइट आंसर दीजिए। टोडा, कादर, यानाडी, पनियान। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? तो टोडा राइट आंसर है। टोडा जो है दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों के पशुपालक जनजाति है। नीलगिरी पहाड़ियों की पशुपालक जनजाति है। नेक्स्ट है आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? ऑप्शन है सहिष्णुता, संस्कृतिकरण, सामाजिक संपर्क, प्रभुत्व।
क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा प्रभुत्व है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष से किसका कथन है? इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर दीजिए। मैकाइबर, ग्रीन, डेरेंडॉर्फ, मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी ग्रीन। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ग्रीन का है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार है। ऑप्शन है जाति, वर्ग एवं शक्ति, संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति, लिंग, पूंजी एवं शक्ति, धर्म, शक्ति एवं संपत्ति। आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति। सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप कौन से हैं? संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति। यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है। नेक्स्ट है कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है। कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है। ऑप्शन है जोखिम, श्रम, पूंजी, कच्चा माल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रम। कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक कौन सा है? श्रम है। नेक्स्ट है वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, प्रसंस्कृतिकरण, सात्विकरण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पूछे कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? ऑप्शन डी सात्विकरण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? ऑप्शन है टायलर, डेरेंडॉर्फ, परेटो, कोजर। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गांधी राज्य की अवधारणा है? कौन सी गांधी राज्य की अवधारणा है? ऑप्शन है धर्मतंत्र, प्रजातंत्र, सहकारी विकेंद्रीकरण, स्वराज। इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहकारी विकेंद्रीकरण। गांधी राज्य की अवधारणा सहकारी विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता। प्रदूषण, जलवायु, भूमि की उर्वरता, स्थल की सतह। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रदूषण। जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता वो है क्या? प्रदूषण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए निम्नांकित कूट योजना के अनुरूप अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन है जनजाति समाज राज्यविहीन समुदाय होते हैं। आर है क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती। जनजाति समाज राज्यविहीन समुदाय होते हैं क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती। कोड देख के राइट आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन ए और आर दोनों ठीक है। आर्य की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्जित प्रस्थित का कौन सा उदाहरण है? अर्जित प्रस्थित का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, नारीत्व, आचार्यत्व, नागरिकता। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्यत्व। पूछा गया है अर्जित प्रस्थित का कौन सा उदाहरण है? आचार्यत्व। हर्टन एवं हंट के अनुसार एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है उसे अर्जित प्रस्थित के नाम से जाना जाता है। अर्जित प्रस्थित के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से किसमें औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है? किसमें औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है? ऑप्शन ए कार्यरत जनसंख्या की प्राथमिक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि, और बी ए कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि, और सी है कार्यरत जनसंख्या का तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक ह्रास, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी। पूछा गया किसमें औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है? ऑप्शन बी कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है ऐसा व्यवहार। ऑप्शन है जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है, अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना निहित होता है, अनैतिक व्यक्ति की भर्त्सना निहित होती है, किसी प्रतिज्ञा का तोड़ना निहित होता है। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विचलन जब व्यक्तिक होता है तो वह कर्ता के व्यक्तित्व को ही प्रभावित करता है, किंतु जब वह सामाजिक होता है तब उसमें समाज एवं सामाजिक संगठन को खतरा पैदा हो जाता है। यह एक सापेक्षिक परिघटना है, यह देश काल एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है अधिकांश सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है, और तर्क आर है सरल समाज आर्थिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक है। कोड देकर राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी ए सत्य है आर गलत है। कथन ए सत्य है आर गलत है। सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष होता है, परंतु सरल समाज धार्मिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक नहीं होते, अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। नेक्स्ट है, हित समूहों दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा दी है। हित समूहों दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा दी है, ऑप्शन है मैकलिन, फाइनर, अरस्तु, हॉब्स। हित समूहों दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा किसने दी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकलिनन ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया। टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया। गेमिशॉफ्ट समुदाय, गेशलशॉफ्ट समाज, दोनों कोई नहीं। सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया। राइट होगा ऑप्शन ए गेमिशॉफ्ट यानी कि समुदाय। टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को गेमिशॉफ्ट एवं गेशलशॉफ्ट के रूप में बताया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, दोनों। टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को गेमिंग सॉफ्ट एवं गेस्चर सॉफ्ट के रूप में बताया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समुदाय और समाज दोनों। नेक्स्ट है, वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ। वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ। ऑप्शन ए औद्योगिक समाज में, कृषक समाज में, नगरीय समाज में, सभी गलत। 29 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषक समाज। वर्ग संरचना का प्रथम विकास कृषक समाज में हुआ, जिसमें दो वर्गों का स्पष्ट उदय हुआ। किसका? जमींदार तथा कृषक वर्ग। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। यह कथन किसका है? समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। मैकाइवर, रोनाल्ड, गिडिंस, लैंडिस। इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी। यह कथन किसका है? गिडिंग्स का है। समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समूह जो द्वितीयक है प्राथमिक नहीं है अवधारणा है। समूह जो द्वितीयक है प्राथमिक नहीं है, यह अवधारणा है। ऑप्शन है ब्रिस्टेड, होमन्स, कूले, आगबर्न। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, समूह जो द्वितीयक है प्राथमिक नहीं अवधारणा ब्रिस्टेड की है। नेक्स्ट है, सामुदायिक समूह की विशेषता है। सामुदायिक समूह की विशेषता। ऑप्शन है सामुदायिक समूह की ऑप्शन है हम की भावना, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, उपयुक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? थर्टी टू। राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हम की भावना, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सामुदायिक समूह की विशेषता, तीनों ही। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, कोई नहीं। आंसर दीजिए। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकियावेली। समझौते के सिद्धांत से कौन संबंधित है? हॉब्स, लॉक, रूसो। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 34। गेमिंग सॉफ्ट गेस्चर सॉफ्ट टॉनिज की है। प्रस्थित एवं संविदा किसकी है? हेनरी मैन की है। येयुत्स एवं औद्योगिक स्पेंसर की है। नातेदारी, सत्ता एवं नागरिकता किसकी है? हाउस की है। नातेदारी, सत्ता एवं नागरिकता, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3421। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है संपत्ति का बेकब्जा, सत्ता का बेकब्जा, मनुष्य का अमानवीकरण, कामगारों का शोषण। पूछा गया है विसंबंधन से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य का अमानवीकरण। विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य का अमानवीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? ऑप्शन है घुरिये, मैकी मेरियट, श्रीनिवास, इरावती कर्वे। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
ऑप्शन ए सभी समाज समूह है तथा सभी समूह समाज है, और बी है सभी समाज समूह है लेकिन कोई समूह समाज नहीं है, और सी है एक समाज एक समूह नहीं है लेकिन कुछ समूह समाज है, और डी एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 37। राइट होगा ऑप्शन डी, एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? ऑप्शन है वर्ग एवं संस्कृत, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, अपने आप के लिए वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स ऑफ द कुलरिंग नामक पुस्तक लिखी। पॉलिटिक्स ऑफ द कुलरिंग। ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मजूमदार, JPS ओबेरॉय। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन है मेलिनोव्स्की। यह पुस्तक किसकी है? मेलिनोव्स्की की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? सामान्य नाम, स्वतः विकास, विशिष्ट नाम, अस्थायीपन। आंसर दीजिए, कौन सा कथन असंगत है? राइट होगा ऑप्शन ए, सामान्य नाम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? कौन से युग में सही सुमेलित है? नॉर्डेल सामाजिक संरचना, रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकार्यवाद, टालकट पार्सन्स सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर संरचनावाद। आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, नॉर्डेल सामाजिक संरचना, रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकार्यवाद और टालकट पार्सन सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर संरचनावाद, ये गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वेबर संरचनावाद से संबंधित नहीं है, वे समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं और लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें कि इसकी सामाजिक क्रिया, गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जात स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए पुनर्जन्म, चतुर्वर्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था, गोत्र। आंसर दीजिए, 42। राइट होगा ऑप्शन बी, चतुर्वर्ण। जात स्तरीकरण की व्यवस्था चतुर्वर्ण पर आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, संस्कृत और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। ऑप्शन है संस्कृत वह है जो हमने अर्जित किया और सभ्यता वह है जो अर्जित करने की हम आकांक्षा करते हैं। बी संस्कृत वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं आती, और सी संस्कृत द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक है, और डी संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गोंड, गोंड का होगा घोटुल से, उरांव, घुमकड़िया, हो, गिटियोरा, भुइयाँ, रंग, भुइयाँ का क्या होगा? ढंगर वस्सा। भुइयाँ का क्या होगा? ढंगर वस्सा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। गोंड का घोटुल, उरांव का घुमकड़िया, हो का गिटियोरा और भुइयाँ का ढंगर वस्सा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है। ऑप्शन है रूपांतरण आंदोलन, शताब्दी आंदोलन, विमुक्ति परक आंदोलन, वैकल्पिक आंदोलन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विमुक्ति परक आंदोलन। व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आंदोलन को विमुक्ति परक आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निष्ठ यजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है संविदा संबंध समुच्चय, राजनैतिक संबंध समुच्चय, वैवाहिक संबंध समुच्चय या फिर आर्थिक संबंध समुच्चय। आंसर दीजिए। यजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है। राइट होगा ऑप्शन डी, आर्थिक संबंध समुच्चय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूल्यों की कौन सी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से मूल्यों की कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन है सामान्यीकृत नियम, नियम के सदस्यों के लिए प्रतिबद्धता, व्यवहार का निर्धारित प्रतिशत, उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक। कोड दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्यीकृत नियम, व्यवहार का निर्धारित प्रतिशत और उद्देश्यों के निर्धारण के लिए मानक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गैंडीज, इनका मिलान होगा हिमाचल प्रदेश। और सावरस, नया क्वेश्चन है ये, सावरस का उड़ीसा, उड़ीसा या ओडिशा। महादेव कॉलिस महाराष्ट्र, कमार, कमार का मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जैविक संपत्ति को निवास करने के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन है पति स्थानिक, उभय स्थानिक, मातृ स्थानिक, मातुल स्थानिक। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उभय स्थानिक। नेक्स्ट है निम्न में किसने क्रमिक प्रवेशन सिद्धांत को विकसित किया है। किसने क्रमिक प्रवेशन सिद्धांत को विकसित किया। ऑप्शन है R.P. डोर, स्पेंगलर, रिवेंस्टीन, मम्फोर्ड। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवेंस्टीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिवेंस्टीन ने क्रमिक प्रवेशन सिद्धांत को विकसित किया है। ये भी नया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्रमिक प्रवेशन सिद्धांत किसका है। रिवेंस्टीन का है। फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे और हम लोगों को 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करना है एग्ज़ाम के पहले। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे थे। गुड बाय एंड गुड नाइट।